झारखंड NMMSS अर्थात राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 2020-21 की मेंटल एबिलिटी का यह पार्ट 5 वीडियो है। इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 61 से लेकर 75 तक के प्रश्नों का हल प्रस्तुत किया है। तो प्रश्न संख्या 61 एक कथन दिया हुआ है। यह कथन है, नवीनतम अनुसंधान से पता चला है कि मुहासे का मूल कारण यकृत की गड़बड़ी में निहित है। अब इस कथन के आधार पर दो निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला है, मुहासे को दूर करने के लिए यकृत का इलाज जरूरी है, और दूसरा है, शरीर के बाह्य अंगों पर क्रीम, मरहम, लेप आदि लगाना व्यर्थ है। तो इस तरह के प्रश्नों में जहां की कथन और फिर इसमें कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं और इस निष्कर्ष में से हमें चुनना होता है कि उस कथन से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। यहां एक बात, इस तरह के प्रश्नों में एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें जो निष्कर्ष निकालना है वो सिर्फ कथन के आधार पर निकालना है, अपना ज्ञान वहां नहीं देना है। तो यहां पर कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो हम कथन को फिर से देखते हैं। मुहासे का मूल कारण यकृत की गड़बड़ी में निहित है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? मुहासे को दूर करने के लिए यकृत का इलाज जरूरी है। तो यह हमारा निष्कर्ष होगा। शरीर के बाह्य अंगों पर क्रीम, मरहम, लेप आदि लगाना व्यर्थ है, यह हमारा ज्ञान कहता है, लेकिन इस कथन में यह निहित नहीं है। इसलिए हमारा जो निष्कर्ष होगा वो केवल निष्कर्ष 1 सही है। प्रश्न संख्या 62। देखिए, एक वृत्त दिया हुआ है और इसे 8 भागों में बांटा गया है, और यहां 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48 और यहां क्वेश्चन मार्क है। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो थोड़ा सा गौर से देखें। 0 से 3 जब आते हैं तो 0 में हम 3 जोड़ते हैं। अब 3 से 8 के बीच हम इसमें कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ते हैं। अब इसके बाद 8 से 15, तो यहां पर हम जोड़ रहे हैं 7। अब 15 से 24, इसके बीच क्या जोड़ा गया है? इसके बीच जोड़ा गया है 9। ऐसे लिखेंगे, सॉरी, 9। और फिर 24 से 35 आने में कितना जोड़ा गया है? 11। और 35 से 48 में ये जोड़ा गया है 13। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हम जोड़ रहे हैं ये विषम संख्याएं जोड़ते जा रहे हैं। 3 के बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो निश्चित रूप से अब कितना जोड़ेंगे? 48 में 15 जोड़ेंगे। तो 48 में 15 जोड़ के देखें, 8 और 5 13, हाथ में रहा 1, 4 और 1 5 और 1 6, यानी यहां पर क्या आएगा? 63। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 63। एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 16 जोड़ने और 10 घटाने के लिए कहा गया था, परंतु उसने गलती से 16 घटा दिया और 10 जोड़ दिया। इस प्रकार उसका उत्तर 14 प्राप्त हुआ। सही उत्तर क्या था? तो मान लेते हैं वो संख्या हमारी x थी। तो इसमें क्या कहा गया था? 16 जोड़ने और कितना घटाने? 10। तो ये जो नई संख्या होती वो क्या हो जाती? x + 6। ठीक है। लेकिन उस छात्र ने क्या किया,
उस संख्या में 16 घटा दिया और फिर 10 जोड़ दिया, तो इसकी संख्या क्या आ गई, x माइनस 6। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो उत्तर कितना मिल रहा है, 14, तो x माइनस 6 बराबर कितना आ गया है, 14, या x बराबर 14 जोड़ 6 यानी 20। तो x का मान यहां पर हमको 20 मिल जा रहा है। तो ये जो संख्या आनी थी वो थी x प्लस 6, यानी x कितना आ गया, 20, और इसमें कितना जोड़ना था, 6, तो ये था, हो जाएगा 26। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए था, ये 26। क्वेश्चन नंबर 64, बी की आयु ए से 4 वर्ष कम है और डी की आयु सी से 4 वर्ष कम है, किंतु ए की आयु का 1/4 है। यदि सी की आयु 8 वर्ष है तो बी की आयु डी की आयु से कितनी गुनी है। अरे ये तो बड़ा पेचीदा जैसा सवाल लगता है। आइए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में हम सबसे पहले जो दिया गया रहता है उसको लेते हैं। सी की आयु यहां दिया हुआ है, तो सी की आयु हम यहां c = 8 लिख देते हैं। अब c से दूसरे का संबंध देखते हैं। यहां d की आयु c से 4 वर्ष कम है, तो d की आयु क्या हो जाएगी, 8 घटाओ 4 यानी 4 वर्ष। अब d मिल गया हमें। तो अब यहां पर एक चीज ये भी देख रहे हैं कि d की आयु c से 4 वर्ष कम है, किंतु a की आयु का 1/4 है, यानी d जो है a की जो आयु है उसका 1/4 है। तो इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं a = 4d, यानी 4 गुना d का मान हम देख चुके हैं कितना आया है, 4, तो ये हो गया 16 वर्ष। तो हमें c का उम्र पता चल गया 8 वर्ष, d का 4 वर्ष, a का 16 वर्ष। तो अब हमें b का नहीं मालूम है, तो यहां पर देखिए b की आयु a से 4 वर्ष कम है, तो b = a - 4, यानी ये 16 है, 16 घटाओ 4 बराबर 12 वर्ष। अब a b c d सभी की उम्र हमें पता चल गया। तो हमें क्या जानना था, b की आयु d की आयु से कितनी गुनी है। तो b की आयु कितनी है, b की आयु 12 वर्ष है और d की आयु है 4 वर्ष। यहां फिर से लिखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, d की आयु 4 और b की आयु 12 वर्ष। तो ये b की आयु d की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ये हमारा आंसर आ गया 3 गुनी। क्वेश्चन नंबर 65, एक संख्या ऐसी है जिसमें 4, 12 और 16 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल रहता है। यदि वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे 4, 12, 16 से भाग लगने वाली जो छोटी संख्या होगी उसको निकालते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, लसा यानी एलसीएम। तो हम सबसे पहले 4, 12 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये 2 से जाएगा, तो ये 2 दूनी 4, 2 चौके 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से देंगे तो 2 एका 2, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। तो यहाँ एलसीएम हमारा जो होगा वो होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12 चौके 48 आ गया। तो ये 48 ऐसी संख्या होगी जिसमें 4, 12, 16 तीनों से भाग लगेगा। ठीक है। अब जो हमारी अभिष्ट संख्या होगी वो क्या होगी,
48 गुना x प्लस 3, है ना, क्योंकि उसमें शेषफल 3 रहता है, यानी ये तो 48 में तीनों से भाग लग जा रहा है। लेकिन जब हम चाहेंगे ऐसी संख्या कि शेषफल 3 रहे तो इसमें 3 हम जोड़ेंगे। अब हम बैठा के देखते हैं। अब एक और यहां पर शर्त है कि वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो हम x का मान 1, 2, 3 इस तरह से बैठा के चेक करते हैं ऐसी कौन सी संख्या है। तो यहां पर 1 बैठाते हैं तो ये हो जाता है 51। तो क्या 51 7 से विभाजित होता है? नहीं। तो अब यहां पर 2 बैठाते हैं तो ये 48 दूना 96 और जोड़ 3 ये हो जाएगा 99। लेकिन क्या 99 7 से विभाजित होती है? नहीं। तो अब हम यहां 3 बैठाते हैं तो ये 8 तिहाई 24 का 4, हाथ में रहा 1, 4 तिहाई 12, सॉरी हाथ में रहा 2, 4 तिहाई 12, 2 14 और यहाँ पर 3 है ऐड करना, तो ये हो गया 147। अब क्या ये 147 7 से विभाजित होती है? बिल्कुल होती है। 7 से आप भाग देकर देखें, ये विभाजित होती है। तो हमारा आंसर होगा 147। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को, यह प्रश्न संख्या 66 है। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि केवल ए उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर पाता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? आइए हम यहीं पर इसको हल करते हैं बीच में। तो यहां दिया हुआ है ए प्लस बी एक 6 दिनों में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक काम करता है, एक काम करता है, पूरा काम मतलब एक काम। तो ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6, है ना, ये ए प्लस बी। तो ए और बी एक दिन में 1/6 काम करेगा। अब है ए उसी काम को 9 दिनों में पूरा करता है, तो यहां फिर हम इसी तरह से इसको लिखते हैं, ए 9 दिनों में एक काम, पूरा काम यानी एक काम करता है। तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 1/9 काम। अब हमें बी का निकालना है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में ये ए प्लस बी जितना काम कर रहा है उसमें से ए का काम हम घटा दे रहे हैं। ए प्लस बी एक दिन में 1/6 काम कर रहा है और ए 1/9, तो ये हम घटा दे रहे हैं। तो ये आ जा रहा है इसका एलसीएम जो है या लसा 18, तो 6 तिहाई घटाओ 6 तिहाई 18 होता है, 3 लिखेंगे, 9 दूनी 18, तो यहां पर 2 लिखेंगे, तो ये आ गया 1/18। तो बी एक दिन में 1/18 काम करता है। इसका अर्थ क्या है कि बी पूरा काम यानी एक काम 18 दिनों में पूरा करेगा। तो हमारा आंसर है 18 दिन। चूंकि ये OMR में MCQ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पर बिल्कुल संक्षेप में शॉर्ट में लिखा है। अगर यही प्रश्न आपको डिस्क्रिप्टिव में आता है तो आपको ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 67, ये संबंध बताने वाला डायग्राम है, तो इसमें कौन सा डायग्राम ये फिट होगा? सेकंड, मिनट, घंटा, है ना, कौन सा ये इनके बीच जो संबंध है वो कौन सा डायग्राम दिखाता है? तो हम लोग जानते हैं कि घंटा
के अंदर मिनट होता है और मिनट के अंदर सेकंड होता है, यानी 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये वाला हमारा आंसर आएगा। देखिए बड़ा वाला जो एक वृत्त है वो हम घंटा मान लें, उसकी के अंदर ये मिनट है और इसी के अंदर ये सेकंड है, तो ये 4th वाला हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, फिर वही संबंध ही बताना है, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी। तो यहां विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं, है ना। यहां इस तरह का ऐसा नहीं होता है कि विद्यालय में शिक्षक और शिक्षक के अंदर विद्यार्थी, ऐसा नहीं होता है। विद्यालय में शिक्षक होते हैं और ये विद्यार्थी होते हैं। ये हमारा पहला नंबर सही है। तमिल, गुजराती, पंजाबी, ये तीनों भाषाएं हैं और इन तीनों के बीच कोई संबंध नहीं है, तो ये हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन होगा। ये तीनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इंजन, डीजल इंजन और रेफ्रिजरेटर। तो इंजन के अंतर्गत तो डीजल इंजन आता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर अलग होता है। तो ये हमारा तीसरा नंबर जो ऑप्शन है, देखिए इसे हम मान लेते हैं इंजन, तो इंजन के ही प्रकार है डीजल इंजन, लेकिन रेफ्रिजरेटर अलग है, तो ये तीसरा नंबर हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक प्रत्येक प्रश्न निम्नांकित आकृति पर आधारित है, जिसमें 3 प्रकार के व्यक्तियों को 3 विभिन्न आकृतियों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। त्रिभुज अंग्रेजी बोलने वालों को, वर्ग हिंदी बोलने वालों को तथा वृत्त मराठी बोलने वालों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक त्रिभुज बना हुआ है, ये अंग्रेजी बोलने वालों को दर्शा रहा है, एक ये वर्ग है, ये हिंदी वालों को दर्शा रहा है, और एक ये वृत्त है जो मराठी बोलने वालों को दर्शा रहा है। अब इसी पर आधारित प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, अंग्रेजी बोलने वालों की कुल संख्या कितनी है। तो इस त्रिभुज के अंतर्गत जो संख्याएं हैं उसको हम जोड़ते हैं। तो इस त्रिभुज में है 2 और 1 3 और 3 6, तो ये हमारा है आंसर 6। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, इसमें है हिंदी बोलने वालों की कुल संख्या कितनी है। तो ये वर्ग हमें हिंदी बोलने वालों की संख्या बता रही है, तो इसे हम जोड़ लेंगे। इस वर्ग के अंदर अंतर्गत जो जो है संख्याएं हैं 1 और 7 8 और 3 11 और 6 17 17 और 4 21 और 5 26, तो ये हमारा हो गया ये पहला नंबर ऑप्शन 26। क्वेश्चन नंबर 73 है, मराठी बोलने वालों की कुल संख्या कितनी है। तो ये मराठी वाला ये वृत्त के अंदर है, तो इसे जोड़ लेते हैं। 6 3 9 4 13 और 8 21, तो ये हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कितने अंग्रेजी बोलने वाले आदमी ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी तथा मराठी भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले ये हैं और इसमें हिंदी और मराठी भी बोल लेते हैं, वो कौन है। तो ये देखिए 3 जो हमारा है ये तीनों में आ जा रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 ये है। क्वेश्चन नंबर 75, कितने हिंदी बोलने वाले आदमी हैं जिन्होंने मराठी भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं हिंदी ये वर्ग है और इसमें मराठी वाले कितने लोग हैं। तो ये दोनों में जो कॉमन होगा, जो ये वर्ग और वृत्त में कॉमन होगा, वो ऐसे लोग होंगे जो हिंदी भी बोलते हैं और
मराठी भी बोलते हैं। तो ये है 6, 3, 9 और 4, 13। तो हमारा 75 का आंसर है ये चौथा नंबर, यानी ये 13 है। आशा है कि इन प्रश्नों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। आने वाली जो परीक्षाएं हैं एनएमएस की, या कोई और भी परीक्षाएं हैं जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये काफ़ी उपयोगी प्रश्न हैं। धन्यवाद।